अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइंडिंग ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अब बेसिकली बात करनी है कि इकनॉमिक्स जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऊपर हो रही है और आपने इसकी तैयारी जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बुक को ले लेते हैं, दैन हम ले लेते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स को ले लेते हैं। इस तरफ से झक बाट को ट्रेड से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अब अपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक है वो बहुत कम बच्चे हैं जो बुक को कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप जो नोट्स के टॉपिक्स हैं ना, ऑलमोस्ट कोई 30 भी नहीं बनते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 30 टॉपिक्स हैं, आप उनको रेडी करें। रेडी करने के साथ साथ जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें। आप नोट्स अच्छी तरीके से रेडी कर लेते हैं, देन आपका पेपर जो है वो निकल जाता है, हो जाता है। अब ये देखिए, मैं आपको एक दिखाती हूँ। अब इतना ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है कि ये कहाँ से हो गया है या ये कैसे होगा। सारी चीज़ें करने से ही होती हैं और हो जाती हैं मिसलाई। अब मैं ये देखें, मेरे पास पेपर है सरगोदा का 17 का। अब यहाँ पे कुछ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑनवर्ड जो है सारे नजर आ रहे हैं। अभी ये जो नोट्स थे ना, नोट्स के अंदर से ये सारा पेपर आया हुआ है। जो नोट्स होते हैं अगर आप उनको रेडी कर लें अच्छे तरीके से तो आपका जो है वो पेपर हो जाता है। न्यूमेरिकल है उसकी तो बदा जो ज़ाहिर बात है वो प्रैक्टिस से और समझ के और बार बार करने से जो वो हो जाता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, जो आपके पास नोट्स हैं आप उनको A to Z याद करें, और जो बात नहीं समझ आती किसी टीचर से पूछ लें या यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लें, वो कर लें। उनको ही आप अच्छे तरीके से रेडी करें, पास्ट पेपर देखें तो आपका पेपर हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ जो है वो ईमानदारी से करें। अब बात कर लेते हैं हम स्टैट्स की, कि आपने स्टैट का पेपर कैसे रेडी करना है। ठीक है, अभी मेरे पास इस वक्त शहजाद चौधरी की बुक है, ये भाई शहजाद मोहम्मद चौधरी की बुक है। ये मेरे पास शेर मोहम्मद चौधरी की इस वक्त फ़िलहाल नहीं है। तो आपने कैसे रेडी करना है इसको, मैं इसकी कॉन्टैक्ट ही निकाल लेती हूँ। आपने जनाब इसको ऐसे रेडी करना है कि देखिए, इसके फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है वह थ्योरी का, तो आप इसको एज अ थ्योरी रेडी करें, क्योंकि थ्योरी जो है वो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट न्यूमेरिकल का और एक पार्ट थ्योरी का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की न्यूमेरिकल भी रेडी करें, थ्योरी भी रेडी करें। तो जितने आपको चैप्टर्स करवाए गए हैं और जितने आपने करने हैं, आप उन्हें उनकी थ्योरी कर लें। इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, उन्हें उनकी थ्योरी कर लें और उन्हें उनके न्यूमेरिकल्स कर लें, और बी लॉयल एंड बी हॉनेस्ट होकर अपने आप के साथ करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर हो जाएगा। अब मैंने कैसे किया है ये, कि मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की इसका जो थ्योरी थी वो भी मैंने याद की, तो इसके न्यूमेरिकल भी मैंने जो है वो याद किया, तो मेरा ये चैप्टर हो गया। अब उसके बाद है जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मैंने इस चैप्टर की थ्योरी भी याद की है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी याद किया, तो तैन अल्लाह का शुक्र है मेरा ये चैप्टर हो गया। उसके बाद अब ये जी आ जाते हैं रिग्रेशन के ऊपर। तो रिग्रेशन की जो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मज़े का चैप्टर है, करने से ही हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट फॉर्मूले की लेंथ है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, नहीं समझ आती सर से पूछे, सर आपके पास अवेलेबल नहीं है या जो आपके पास सोर्स नहीं है, आप यूट्यूब से सर्च करें, यूट्यूब से उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, न्यूमेरिकल्स करें, तो आपका पेपर हो जाएगा। आप ये देख लें कि आपकी जो एक बुक है अगर उसको 5 दिन में करते हो, 10 दिन में करते हो, तो आप उस चैप्टर्स को या उस लेसन को डिवाइड कर लो, आपने कितना करना है, तो आपका हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, या मैं भी देखिए, अब 5 दिन में हम स्टैट जो हैं या 5 दिन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको क्या करें, आप उसको 10 दिन में 20 दिन में डिवाइड कर लें। और ये नहीं कि एक बुक अगर हम स्टैट की तैयारी करिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो बाकी सारी बुक्स जो हैं वो स्टक हो जाएंगी, तो हम नहीं पढ़ सकेंगे। तो आप देन क्या करें, बुक ले लें, एक चैप्टर लें, उसको आप कितने दिन में अच्छा याद करें, साथ साथ दूसरी बुक्स भी देखें। और इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई बात पूछनी है, कोई नोट्स चाहिए, कोई भी आपको एम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 सरगोजा यूनिवर्सिटी से कोई भी मसला है, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे मैसेज करें, देन मैं आपकी हेल्प आउट करूँगी। नोट्स चाहिए, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई भी बात है आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। और जो भी बात है, जो भी टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको टोटली गाइड करूँ। अपनी क्योंकि एक दफ़ा एमए की डिग्री जब इंसान के पास आ जाए ना, तो वो अच्छे तरीके से अपनी अर्निंग कर सकता है। बेसिकली वट एवर वी आर गर्ल आर बॉय, तो जो हमारी डिग्री होती है वही हमारी वैल्यू होती है। ये मत समझे कि हम बॉय हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस नहीं। अगर हम लड़के हैं या लड़कियाँ, तो हमारी जो डिग्री है, हमारी जो स्टडी है, वही हमारी वैल्यू होती है। दूसरा इंसान जब किसी से बात करता है तो ये देखता है कि इसने पढ़ा कितना हुआ है, तो आपकी स्टडी जो है वो एक वैल्यू है, आपका नाम है। आपका नाम नहीं होता, जो इंसान की स्टडी होती है वो उसकी वैल्यूबल है। तो देन जो स्टडीज़ हैं वो इंसान के अंदर एक मेच्योरनेस, एक इम्यूनिटी और एक मेथड लाती है, तो उसी तरीके को अपने आप पे अप्लाई करें। अभी जहाल गवार वाले तरीके को छोड़ दें, अपने आप में एक मैनर लेके आएँ कि पता लगे आपने कुछ जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये जो मैनर्स हैं, ये एटिकेट्स हैं, देन मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनको अप्लाई करने से ये होता है अपने बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, अपनी अदर्स घरेलू डोमेस्टिक जो भी लैंग्वेजेस को चेंज करें। पता लगे आप पढ़ रहे हैं, आपको पता लगे हमने कुछ किया है, एंड
आपका कोई भी क्वेश्चंस हो, रिकवरी हो, कोई भी आप देन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑन माई पर्सन नंबर। सो गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग लाइफ, थैंक्स, ब्लेस।